ईरान के कमांडर जनरल जो है उन्होंने बोला है कि अमेरिका का जो फौजी है अगर ईरान तेहरान में नजर आता है तो आप उसकी सर की कीमत $30,000 है। कोई भी बंदा उसको पकड़ के मार दे और हम $30,000 हमसे ले ले। ईरान के अंदर ये बातें जो सूबों की बात की जा रही है, क्या आपको फ्यूचर में सूबे बनते नजर आ रहे हैं अगर एस्ट्रोलॉजी की पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें? कल जैसे बंदरगाह पे अटैक हुआ यमन की, और आपको याद है मैंने कहा था दिसंबर तक सारी बंदरगाहें उड़ा दी जाएंगी, बस यही। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद मोहतरम मोहम्मद उसामा अली। आज 17 अगस्त 2026 और पीर है। नाजरीन, डेवलपमेंट्स इतनी ज्यादा हैं क्योंकि जो कैलकुलेशन उसामा साहब हमें दे रहे होते हैं वो सारी पूरी हो रही हैं और नजर भी आ रही हैं। ईरान अमेरिका कन्फ्लिक्ट दोबारा से बढ़ चुका है और दूसरा सियासी मुकाम भी हम देख रहे हैं कि चीजें इस टाइम बढ़ रही हैं। इमरान खान के हवाले से भी अपडेट्स बहुत ज्यादा आ रही हैं कि केसेस जो हैं अब खान साहब के अदालतों में जाने लग गए हैं, तो क्या उनको रिलीफ मिलेगा? नजम सेठी साहब ने भी बोला कि इमरान खान साहब जो हैं हो सकता है कि बाहर आ जाएं, लेकिन कुछ जो इस टाइम न्यूज वाले जो हेड्स हैं वो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन नजम सेठी साहब ने ये एक बोला है। उसामा अली साहब ने बोला था 27 अगस्त को उनकी आप देख रहे हैं जायचे में तब्दीली। तो इस टाइम क्या मामला होने जा रहे हैं इस पर बात करेंगे, लेकिन कुछ खबरें इंपॉर्टेंट बताते हैं। ईरान के कमांडर जनरल जो है उन्होंने बोला है कि अमेरिका का जो फौजी है अगर ईरान तेहरान में नजर आता है तो आप उसकी सर की कीमत $30,000 है। कोई भी बंदा उसको पकड़ के मार दे और हम $30,000 हमसे ले ले। ईरान के अंदर ये बातें इस टाइम हो रही हैं और 5,000 कब्रिस्तान जो है, मतलब कब्रिस्तान नहीं, 5,000 कब्रें ईरान के अंदर बना दी गई हैं कि वहां पर दिखाया जा रहा है कि ताबूत में वापस नहीं भेजेंगे। ऊपर से अमरीकी फौजी अपने ही खिलाफ हो गए हैं कि हम इसराइल की जंग नहीं लड़ेंगे और हमें इस जंग से निकालो, बगावत पे उतर आया। वो खबरें इस टाइम पे वहां से इंटरनेशनल मीडिया से ये आ रही हैं। दूसरा, लेबनान में लोग नकल मकानी करते हुए नजर आए हैं, गाड़ियां वहां से निकल रही हैं, ट्रैफिक का बहुत हजूम है क्योंकि इसराइल ने लेबनान पर अटैक किया, 11 लोग इसमें हलाक हुए हैं। जनूबी लेबनान पर रोड पर कार्स ही कार्स हैं और एक गांव पर अटैक हुआ, 3 बच्चे और 4 लोग इसमें मारे गए। और दूसरा को बताएं कि और ईरान इनके साथ है और ये हमारे लिए बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे हम लोग। ईरान ने ये बोला है कि लेबनान पे जो अटैक है, एक बार फिर लग रहा है ईरान इसराइल जंग जो है वो किसी भी टाइम पे दोबारा से जो पोज था, क्योंकि सामली साहब ने कहा था कि पोज है, चीजें ट्रिगर हो सकती हैं। आपको पता है कि चांद ग्रहण भी है 28 को, उसके इम्पैक्ट पे भी बात करेंगे। और शुमाली यमन ने भी जनूबी यमन पर स्टिल हमले इस टाइम हो रहे हैं, हालात इधर भी बहुत ज्यादा खराब है। 14 ममालिक एक फौज बना चुके हैं, इसमें पाकिस्तान भी शामिल है और ये मामला है। आज मैं सामली साहब से पूछूंगा ये जो सूबों की बात की जा रही है, क्या आपको फ्यूचर में सूबे बनते नजर आ रहे हैं अगर एस्ट्रोलॉजी की पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें? आपको पता है हमारा प्रोग्राम एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड होता है ज्यादा, तो एमक्यूएम भी अब इसमें आ गया मैदान में कि जी सूबे जो है बनने चाहिए। और इमरान खान साहब की तरफ से भी, पीटीए की तरफ से भी ये हुक्म आए हैं अंदर से कि जी सूबे बनने चाहिए। तो क्या सूबे वाकई बनने जा रहे हैं? इमरान खान साहब की जो करंट इस टाइम जो सिचुएशन है वो आपको बताते हैं। सुपरिटेंडेंट जेल ने रिपोर्ट दी है, दयाला के अंदर जमा करवाई है, जिसमें खान साहब की सेहत और मुलाकात के वाले से बताया डॉक्टर मोइना खान साहब का अंदर करते आए हैं। और वो रिपोर्ट भी सामने आ गई है। 4 नवंबर 2023 से लेके 10 अगस्त 2026 तक इमरान खान के 39 चेकअप्स हुए हैं। एक आंख अब नॉर्मल हो चुकी है और मुलाकातें 44 हुई हैं इमरान खान साहब की। बीपी कंट्रोल के लिए मेडिकल जो डोज है उनकी उसको थोड़ा सा बढ़ाया गया। बीपी का इशू रहा है खान साहब को, एग्जाइटी, स्ट्रेस और इस तरह की सिचुएशन से खान साहब जरूर गुजरे हैं अंदर, लेकिन अब कहते हैं हालात थोड़े से खान साहब के बेहतर है अंदर के मामला जो रिपोर्ट जारी हुई है। केसेस भी खुल रहे हैं, आगे ईरान अमेरिका जंग बढ़ी, सारे मामला पर बात करते हैं सामली साहब से। बाकी घरों के वाले से जो आपने नीचे कमेंट्स किए हैं उसका भी कोशिश करेंगे कि टाइम बचा तो कुछ लोगों के सवाल ले लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। खान साहब की जो ये सारी सिम्टम्स हैं, ये बहुत बड़ा इन पे जो पैरानॉर्मल अटैक है, ब्लैक मैजिक का कह लो, मैजिक का कह लो, किसी का कह लो, उसी में इस तरह की कैफियत होती है। ये एनजाइटी, डिप्रेशन सिर्फ जिन होते हैं, मतलब ये इसी की वो अलामत होती है। और ये बिल्कुल आँख का एरिया और ये सारा जो इफेक्ट होना है, ये बिल्कुल उन पे उनके सर के हिस्से को, जैसे कहते हैं वो जी बंदिश, बंदिश बंदिश को पाँव में रस्सा डाल देते हैं, फिर बंदिश होगी। बंदिश इधर होती है यहाँ। सोचें आपको ड्राइव करती हैं, सोचों से आप चलते हैं, सोच चलाती है, पाँव नहीं चलाते। यहाँ आता है, यहाँ जाना है, फिर वो काम करता है। यहाँ रोक दिया तो वो रुक गया, यहाँ संगल डाल दिया तो वहां डल गया।
पाँव में डल गया। तो मैंने तो बहुत पहले ही जब आंख का मसले का हुआ था उस वक्त बिल्कुल अवाम के होशगुजार किया था कि भाई इमरान खान पे काला जादू हो रहा है, बहनें इधर उधर एवं डेरे लगा रही हैं, धरने उसका दिमाग ही लॉक किया जा रहा है कि वो कोई निकलने की कोई, वरना यू टर्न का माहिर था भाई, उस पर इल्जाम था यू टर्न। वो एक दफा कहता ठीक है बाहर आ जाता, उसकी पसीराई को कोई कम कम करने लगे। तो ना इमरान खान का जितना इस वक्त फॉलोअर है पाकिस्तान की तारीख में इतना किसी का फॉलोअर नहीं है, फैन नहीं है दुनिया में हर तरफ। तो इमरान खान को क्या मसला अगर वो इनको रात के अंधेरे में कहे ठीक है मैं आ जाता हूँ बाहर, बाहर आए मुकर जाए, समझ रहे हैं। लेकिन नहीं, यहाँ लॉक लग गया। तो अब भी इमरान खान अगर कोई भी डिच करके निकल आते हैं तो अच्छा था, लेकिन मसला ये है कि जुपिटर की दिशा है, जुपिटर में बंदा रहता रहे रास्ते पे, सीधे रास्ते पे, और सीधा करने की कोशिश, असूल दीन रिलीजियस, इसीलिए अय्या का नाबुदु अय्या का नस्तईन। तो ये जो मसला है कि उनके अब दिमाग को ये लोगों पे बांधा हुआ है, इसलिए ये एरिया फैक्ट हो रहा है, सिंपल इज दैट। कोई इसमें मेडिकल शेडिकल की कहानी नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, 27 अगस्त थी उनकी अभी, अच्छा अभी जब पिछली दफा आपको याद है तारीख दी थी तो उन्हीं तारीखों में अस्पताल ले जाए गए थे, खबरें निकली थी। अब भी जब 27 अगस्त आने को है, इधर से हलचल शुरू हो गई है, बातें हवा में शुरू हो गई हैं। इससे पहले क्यों नहीं होती? तो अब उम्मीद बड़ी है कि 27 अगस्त में अगर ये उनका जो 5 अक्टूबर वाली डेट और सुबह 6:30 से 6:45 तक का टाइम दुरुस्त है तो इमरान खान 27 अगस्त को रिलोकेट होगा। लेकिन अगर कोई कहे कि जी कोई डील हो के बहुत अच्छी बात का चांस बहुत कम मौजूद है, क्योंकि इमरान खान इस टाइम राह रास्त पे ही रहेगा, डील करेगा ही नहीं तो क्या बनेगा, तो इसलिए उसके चांसेस कम है अगर कोई कहे ना कि अच्छा। सर एक तो आपने ये भी बोला था कामयाब हो जाए। कि उनके कुछ चेंज नजर आ रहा है, या तो बाहर के मुल्क में चेंज नजर आ रहा है या बाहर आ सकते हैं। नहीं बाहर ऐसे नहीं, मैंने कहा रीलोकेट होंगे, जिंदगी रीलोकेट, हाँ। बदलनी है, ट्रांसफॉर्मेशन है, खाना जेल अस्पताल नजरबंदी बाहर, बस इससे बाहर नहीं। हम्म। ठीक हो गया। तो ये थी खान साहब की बात, तो उसामा साहब ने बताई। अच्छा सर, अब बताइएगा, ये जो बात की जा रही है इस टाइम पे ईरान और अमेरिका का दोबारा से कन्फ्लिक्ट, और क्या ट्रंप जो है इस टाइम न्यूक्लियर की तरफ जा सकता है? ये बातें भी आ रही हैं कि जो खामोशी है, ये खामोशी जो है बहुत बड़ी तबाही की तरफ आ सकती है। पहले तो ये बताओ कि नॉर्थ कोरिया का किम जोंग को जानते हो? किंग जॉन्ग, जी जी, वो आपका फेवरेट है। कैसा आदमी है? वो मिसाइल लेके फिर रहा होता है हाथ में, इस तरह तो का कल माइंड का नॉर्थ के आदमी। बारे में, नॉर्थ के बारे में क्या बताया था? हाँ, नॉर्थ का आपने कहा याद था है? कि अमवात होती हैं और नहीं, इस तरह की चीज। नॉर्थ इज एरोगेंस, गुस्सा जिद। एरोगेंस। मैंने कहा कश्मीरियों का कुछ नहीं हो सकता, तो आप समझा करो किम जॉन भी कश्मीरी है अच्छा। बस। हाँ, इसलिए इनका इनके इनके अंदर एक वो है, ये खवास है इनके कि इनको मनाया समझाया बनाया नहीं जा सकता। इनके अंदर वो, जैसे कहते हैं ना, वो जैसे किम जॉन को भी क्या करेगा, किम जॉन सीधा वही मिसाइल लेके बैठा हुआ है। अब बल्कि ट्रम्प कह रहा है कि यार गलती हो गई, हमने माजी में साउथ वो जो कोरिया के साथ कोई मशकें कर ली, वो हम्म। माजी की बात थी, तेरी मेहरबानी, बस हम तो परे लड़ रहे हैं, तू दरमियान में किधर से आ रहा है। तो वो हमने गलती से एक्सरसाइजेस कर ली, अब हमने बल्कि उनसे कहा है साउथ कोरिया से कि तुमने एक्सरसाइज जो करनी है, तो एक्सरसाइज क्या करनी है, हम ईरान के जा रहे हैं ना डीन्यूक्लियराइज करने, तो तुम हमारे साथ चलो। तो उन्होंने कहा नो थैंक्स, फिर नीचे लिखते हैं थैंक्स फॉर योर अटेंशन प्लीज डोनाल्ड जे ट्रम्प। ऐसा भाई, बादल उसने जो है वो इनको जान छुड़ाई है कि भाई हमने गलती कर ली एक्सरसाइज करके, किम जॉन से वो भी भागता फिर रहा है, ट्रम्प भी। और हमारी हुकूमत समझो कश्मीरियों से टकराने चली है, बेवकूफी है ना। मतलब ट्रम्प जैसा खर मगज आदमी जब नॉर्थ कोरिया की बात आई है तो उसे हाथ बांध लिया, उसने कहा बस भाई, कहता मेरा ये मशकों के कोई और ही मानी ले लिए गए हैं अमेरिका की, साउथ कोरिया के साथ मशकों को किसी और रंग में लिया गया है, जबकि ऐसी हकीकत यूं जस्टिफाई कर रहा है ट्रम्प। तो अब आप खुद सोचो कि नॉर्थ से पंगा नहीं ले सकते, नॉर्थ को प्यार से उनको कहें कि अब मैं अगर इसको सजेस्ट करता तो मैं कहता हाँ भाई जो कहते हैं इनका कर दो, लेकिन लिखवा लो ताकि वो हक बात जो है ना वो बुलंद हो जाए।
ये सारे पॉइंट्स जो है ना इनमें से पूरे कर दो और उनके बाद लिखवाओ कि अब इन 52 पॉइंट्स के बाद अगले 10 साल कोई नई पॉइंट तो नहीं निकालोगे। वो लिख दो बस, ये पूरे कर दो, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगली दफा जब मुंह कहेंगे फिर लोगों को बताने जोगे तो होंगे कि ये देखो भाई, ये इन्होंने खुद ही पॉइंट लिखे थे, अब इनके फिर नए निकल आए कि इनके अंदर ही फितना फसाद है मिजाज के अंदर। इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बाकी ट्रम्प के सर हाथ दूसरा बांधे हैं, जी जी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को भी कश्मीरियों से टकराना नहीं चाहिए। कोई इसका वो नहीं, कोई भी ना अच्छा टकराए, इंडिया भी ना टकराए, पाकिस्तान भी नहीं। अब वक्त बदल गया, जब आप लोग कहते हैं दुनिया बदल गई, टेक्नोलॉजियां बदल गई, तो यार ठीक है, एक मैनेजमेंट का इलाका है, गवर्नेंस का इलाका है, आप उनसे सारी चीजें उनकी टर्म्स पे तय करें, बैठ के सारे मैकेनिज्म्स बनाए। क्या सालों की मतलब वो एक कन्फ्लिक्ट को हवा दिए जाते हैं। सर जी, सारी बातें छोड़ें, आप बताएं फ्यूचर में सूबे बनेंगे हाँ या ना? ये बाद में मैं ये क्लिप लगाऊंगा आगे जब ये प्रेडिक्शन पूरी होगी, ये बताएं। देखो, ये अब बात जो है ना, असल तो इसका जवाब है हाँ। अच्छा इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके अंदर एक नेगेटिविटी भी है। आप तो इसको ले रहे ना पॉजिटिव, लेकिन इसी जो बनने बनाने के अंदर टूट फूट भी तो है ना। एक्चुअली जब आप 5 जगह तोड़ेंगे, तो 5 सूबे बनाएंगे, तो पंजाब तोड़ देंगे, सिंध तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे, खत्म कर देंगे, फिर पंजाब तो कहीं नहीं होगा। फिर ये सारी आइडेंटिटीज तो इतने डाइसेक्शन में, वो जैसे कहते हैं इतना इसको करना होगा। लेकिन अब मान लो कि जैसे कश्मीर की सूरत हाल है, ये बढ़ती है, गोलियां और चल जाती हैं, बंदे और डेडलॉक बन के रास्ते बंद करके बैठ जाते हैं। इंडिया उधर से रास्ता खोल देता है, भाई इनको खुराक भी चाहिए, मार रहे हैं लोग। ये इंटरनेशनल यूएनओ आ जाती है, मौतों को देख के, फूड के क्राइसिस को देख के मददें उतरती हैं, सारा मतलब एजेंडा पूरा होता है। तो अब टेक्निकली तो ब्रेक हुआ, ये भी तो ब्रेक होगा जब रास्ता बंद हो जाएगा और मुनकता हो जाएगा। तो इसलिए अब इस बात को मैं इसी एंगल से कह सकता हूँ कि हाँ, जो आप कह रहे हैं वो ब्रेक होने के और नए मैकेनिज्म बनने के, आइदर अब आपके फेवर में आए या ना आए, ये अलग बात है, लेकिन इसके चांसेस हैं। चांसेस हैं इंडिया के अंदर भी। आपने कहा ना दिसंबर तक चीजें जो हैं वो खराब। अच्छा, नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के ऊपर झंडा ही उल्टा पहन लिया इंडिया का, वहां पे वो लहदा मीडिया उसके ऊपर लगा हुआ है, और ऊपर से कॉकरोच पार्टी के खिलाफ बातें भी की हैं। उस पर भी इंडियन मीडिया जो है वो चढ़ा हुआ है इस टाइम मोदी पे, और ये कह रहे हैं कि यूथ पूरी तरह से इंडिया की खिलाफ हो गई है, मोदी के हालात अब हुकूमत। सर इसकी जांच जाने वाली है। आपको कहना चाहिए कि आपने कहा था कि उस मोदी अब उतरेगा, उतरने के चांसेस हैं, अब वो खबरें भी आ रही हैं। ये मेरे से दोबारा क्यों खबरें भी पूछते हो? मतलब लोग सर भी वो जो कहेंगे बात कि यार उल्टा मेरी तुम तो प्रेडिक्शंस की हुई प्रेडिक्शन को ताजा कह के खबरें बना देते हो उसको। आप तो खबर सुना रहे हो, मेरे मुंह से खबर निकलवा रहे हो। मैं आपका कहा खबरें मामला आ आप रही हैं ये हो वाली। कि भाई आपने जो सर कहा था जब हमने मोदी पे प्रोग्राम किया था, सबके जायचे खोले थे, जब नेतन्याहू का खोला था, मोदी का, ट्रम्प का, आज से 6 माह पहले, साल के शुरू साल में, पहले उस वक्त आपने कहा था मोदी के अब उतरने की सारी बनेगी, इंडिया के टुकड़े होने की बातें हैं, सारा कुछ है। अब तो आप कहें कि वो खबरें आने लग गई, हालात अब नजर आने लग गए, अब मेरे से दोबारा क्या पूछते हैं? मैं कहूंगा नहीं उतर रहा। नहीं नहीं, मतलब मैं खबरें क्या तो कहूँ? सर अब वो होती तो है। आप अगर मेरे मुंह से आप निकलवाएंगे उतर रहा होगा, तो कल को ये क्लिप लगाएंगे लोगों के लिए, वो कहेंगे जी अभी तो सारी खबरें सुन के हमें प्रोग्राम दे रही है, यहाँ नहीं नहीं, बैठा हुआ आपने तो व्यूअर सर को तो बता दे। नहीं, जो प्रेडिक्शन होती है उसको दोबारा ना पूछा करें, वो इन पे तासुरी चले। अभी ये नीचे आपके फैन फॉलोअर ही है ना, अपनी तो फैमिली वाली बात है, जैसे घर में गपशप होती है, हम कौन सा एडिटिंग कराते हैं, सारों को सारा कुछ जाता है बेहतरीन। तो अब यही नीचे बताएंगे कि मैं जो कह रहा हूँ दुरुस्त कह रहा हूँ या नहीं, कि जब बात जनवरी की हुई है, अब जब उसके खबरों में आने लगे हालात या तज्जिया कार, हवा बनने लग गई, तो अब आपका ये काम नहीं कि मुझसे पूछे, आपका काम मुझे बताना है कि सर आपने कहा था, वो मैं भी देख रहा हूँ, मेरे फैन फॉलोअर भी देख रहे हैं, मेरी ड्यूटी डन हो चुकी है, आपकी ड्यूटी है या फैन बिल्कुल फॉलोअर की है कि वो नीचे कमेंट करें। ठीक है। ईरान की जो बात है पैसे देने की अमेरिका की, कि अमेरिका के फौजियों के बदले अच्छी स्ट्रेटजी है कि ये कहीं से घुसे, किसी जजीरे से घुसे, इतना बड़ा ईरान है, तो मैं कहा 30,000 इनाम ही रख दो, पकड़ के डॉलर लाएंगे तो सही। अच्छा, उसके बाद जो अभी ये लबनान का अटैक है, ये लबनान पे अब जो अटैक हो रहा है, ये भी जस्ट उन्होंने भी अटैक किया था, इसराइल में भी अटैक हुआ है, वो कवर नहीं किया जा रहा बहुत ज्यादा ना आपकी मीडिया पे। इसराइल के अंदर भी अटैक हुआ,
तो वो कहानी चल रही है, बस मीडिया जितना बताता है हमें उतनी पता चल रही है, बस ये बात है। बाकी जहां तक बिल्कुल। रहेगी कि जो ये कल जैसे बंदरगाह पे अटैक हुआ यमन की, और आपको याद है मैंने कहा था दिसंबर तक सारी बंदरगाहें उड़ा दी जाएंगी, बस यही होना है। फाइनल फाइनल बात होती है अपनी, शायद वाहिद वाली कहानी नहीं है, इन्हीं नहीं तबाह होंगे बस। और कोई ठीक है क्वेश्चन जो आपकी खबर में रह गया तो कर लें, वरना वाइंड अप करें। सर जी, क्वेश्चन ये था, जो आपने कल प्रोग्राम किया लोगों को बहुत पसंद आया, और कुछ लोगों ने कहा कि जो आपने नॉर्थ वाली बात बताई है ना, वहां पर घर जिसके थे, हमने डेथ वहां पे होती भी देखी है। एक फैमिली के 3-3 लोग मरे हैं जिनका घर नॉर्थ वाली साइड पे था। लेकिन एक ने कमेंट ये भी किया कि मगरिब वाली साइड पे हमारा घर है, लेकिन कभी पैसा रुका नहीं है, हमारा बिजनेस चल रहा है, लेकिन हम वैसे नॉर्थ पे हैं। इसकी भी क्लैरिफाई कर दें। और कई लोगों को स्लोप का ही नहीं पता स्लोप क्या है। पहली बात यह है कि स्लोप कहते हैं ढिलवान को, और जिसको स्लोप का नहीं पता वो, उसको ये बाकी बातों का भी पूछ के क्या करना है, वो छोड़े बस, उसका मैटर ही नहीं है। जिसको स्लोप का नहीं पता, ढिलवान को कहते हैं, ढिलवान को। यूं जमीन किसी साइड पे झुकी हो, रैंप बनाओ, रैंप टाइप। हम्म। तो जमीनें ऊंची नीची होती हैं, तो उसका जिस रुख पर स्लोप हो या ढिलवान हो या जिधर को वो ढल रही हो, उसको स्लोप कहते हैं। अच्छा, अब आ जाए कि जिन्होंने कहा कि हमारा वेस्टर्न साइड पे घर है, तो मैंने ये कब कहा कि वेस्टर्न साइड पे घर, वेस्टर्न साइड का घर ग्रीड को और इसको वेल्थ और ग्रीड दोनों को बताता है। इसीलिए तो सारे मगरिब में जाते हैं सफर करके, वेस्ट में ग्रीड और वेल्थ दोनों ही है उधर। तो इसलिए ये नहीं है कि मगरिब वाले का, हम तो बल्कि कहते हैं घर का मुंह या चढ़ते होना चाहिए उतरते, यानी कि ईस्ट या वेस्ट, दो ही ऑप्शन है। तीसरी नॉर्थ की होती है, वो स्लोप्स के और जमीन के रकबों के कल प्रोग्राम हुआ है। घर वाला प्रोग्राम अभी नहीं हुआ, तो आप अपने घरों के रुख ना देखें, सिर्फ स्लोप या रैंप हम्म। या ऐसे जो ढिलवाने बनी हुई है उनको, उनकी बात हुई थी अभी। तो अभी आप लोगों के घर का किचन, ड्राइंग रूम, रुख, दरवाजे, एंगल्स, उस पर तो बात होनी है। पानी की टैंकी किस एंगल में होनी चाहिए, चूल्हा किस एंगल में जलना चाहिए, इस पे आगे प्रोग्राम करेंगे। ठीक है। अच्छा सर, एक कमेंट था, ये कह रहे हैं भाई हम लाहौर में अपना घर खरीदना चाहते हैं, और घर खरीदने का सही वक्त यानी इस साल में खरीदें या फिर अगले साल में। देखिए, आगे तो दिन ब दिन घर खरीदने के अच्छे वक्त ही होंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी और ये सारी वैल्यू जो है ना डाउन होने जा रही है। ठीक है सर जी, घर की न्यूमरोलॉजी का भी करें, कौन सा नंबर का घर किस लेटर का लॉगिन किया जाए अच्छा होता है फाइनेंशियली और फैमिली वाइज भी, और नंबर कैसे ऐड करें। देखिए, ऐसे नहीं होता, बस ये नसीब का नंबर होता है, आपका जो नंबर जिंदगी में चलना होता है वही मिलता है आपको। और आप चूज करना ठीक भी है। चाहें तो कर नहीं पाएंगे, करेंगे क्या। और वैसे फैमिली वाइज घुलने मिलने वाइज 5 नंबर होता है, लेकिन आप ये ले नहीं सकते, ये जिसकी बर्थ नंबर होगा या बर्थ डेट होगी या उसकी मरकरी की दिशा होगी, ये उसी को मिलेगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है सर, बिग फैन ऑफ यू। और लोगों को इसके मुतालिक कोई मालूमात नहीं है, जिस वजह से वो नुकसान उठाते हैं। प्लीज लोगों को बताएं कि घरों में कौन से दरख्त और पौधे लगाएं, क्योंकि उनसे भी घरों की खुशहाली और बदहाली आती है। हाँ बिल्कुल, इसमें मैं समझता हूँ कि ये जो नीम का दरख्त लगाना चाहिए, बेरी का लगाना चाहिए, हर वो दरख्त जिससे आप समझें कि शैतान भगाया जाता है। ठीक है। बाकी इंशाल्लाह सर, मदीना प्रोजेक्ट के हवाले से बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं। अच्छा, एक नाजरीन आपको बताऊं, ये जो नंबर स्क्रीन पे हमारा चल रहा होता है उसामा साहब का, आप डायरेक्ट कॉल करते हैं, ये नंबर व्हाट्सएप का नंबर है। आपने कोई भी बात करनी है व्हाट्सएप पे वॉइस करें, नहीं रिप्लाई आता बार बार करें, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, क्योंकि और भी मसरूफियत होती है सर की। और आपको बताएं, कल सर ने मुझे पिज्जा भेजा था, पहला तस्वीर भेजी थी पिज्जे की, बड़ा मजे का वो पिज्जा लग रहा था। और मैं इस सर से पूछ रहा था कि क्या चीजें डाली हुई थी, इधर तो लाहौर से तो नहीं मिलता ऐसा, लेकिन काफी चीज और बहुत अच्छी वो थी। बल्कि मैं अपने एडिटर से कहूंगा जरा चला चलू भी दे पिज्जा।
जी अस्सलाम वालेकुम कम्युनिटी, ये हमारा पहला पिज़्ज़ा माशाल्लाह, इसको आप कह लें मदीना स्पेशल कह लें, इसको मुस्तकीम स्पेशल कह लें, इको स्पेशल कह लें, फुल फ्रेश एंड जूसी। और यहाँ का कल्चर मुझे लग रहा है आज के पिज़्ज़े ने जो है ना कहानी बदल दी है कि अब हम भी गोरों की तरह सालन रोटियों से निकलने वाले हैं। चलो फोटो ही दिखा दो, अब इतना जब बता दिया तो। लेकिन आपको पता है कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं इस बात को तो बिल्कुल बहाना नहीं बनने दूंगा कि कोई आके मदीना की वो करे कि जी हमें यहाँ तो कहाँ जंगल मिले हैं, कुछ नहीं मिलता। यहाँ हर चीज़ होगी इन पहाड़ी वादियों में। हर जायज़ चीज़ जो हम कर सकते हैं वो अवेलेबल रहेगी और बड़ी आसानी से। मतलब अब बच्चे कह रहे थे आज भी कि अब पिज़्ज़ा, मैंने कहा हाँ बेटा अब कल्चर चेंज कर दो, क्या ये सालन रोटियां बनी जा रही हैं, गोरों की तरह स्लाइस पकड़ा लिया और निकल गए। तो अब तो वो तंदूर की तरह पिज़्ज़ा ही लग गया कि बस कम्युनिटी अपना वो लाए, चीज़ें लाए, बनाए और खाए। तो बहरहाल ये इंशाल्लाह ये अच्छा आप सर, जब एक आएंगे क्वेश्चन तो सर्व करके एक वीडियो बनाएंगे। एक क्वेश्चन ये भी था कि लोगों को ये बता दूं मैं कि वीडियो मदीना प्रोजेक्ट की वो इंशाल्लाह हम शो भी करेंगे। आपको समा सब जब बताएंगे घर, जब जैसे ही वो हमें सेंड करेंगे हम आपको लगाएंगे। सर लोग ये भी पूछ रहे थे कि ये बताएं कि किचन एक ही होगा सबका जितने घर है वहां पे। सेंट्रल किचन का मेरे ज़हन में एक आइडिया था। मैं ये कहता था कि लोगों के ऊपर ये पकने पकाने और हर टाइम बर्तन धुल रहे हैं और की पकाई है आज, मतलब पूरा दिन औरतों का तो बर्बाद है। हालांकि इनको फ्री करें तो ये कोई अल्लाह अल्लाह करें, ये कोई बच्चों में अपनी तरबियत के मामलात में इनकी भी ज़िंदगी में सुकून, आज की पकाना है और कई कई डिशें भी। एक तो मैं इसको टाइम का, मैं समझता हूँ शैतान का मकसद है टाइम का ज़िया, और मैंने कोशिश करनी है कि अब टाइम ज़ाया होने वाली एक्टिविटीज़ इधर नहीं होने देनी। ना मैंने इधर कोई ऐसी एक्टिविटी को कोशिश करनी है अपनी तौर पे कि कोई ज़रूरत नहीं है वक्त की बर्बादी की। ये जी खानी पकी जा रही, इतनी इतनी रेसिपियाँ, इतने पूरी दुनिया में जाके तो देखें, गोश्त अलहदा होता, चावल अलहदा इकट्ठा पकड़ा देते ये लोग, इतनी डिशें, इतना सब मेहनत टाइम और कहीं नहीं लगता। बहरहाल वो सेंट्रली होगा, मतलब फलक है अकेला है या फैमिली के साथ है या बूढ़ा है या रिटायर्ड है, सूट करेगा कि महीने का खर्चा जो आएगा मैस पे तकसीम होगा, वो पहुंच गया, इकट्ठा मेन्यू बन गया, कभी पिज़्ज़ा है कभी उस पे जो भी अच्छा रेस्टोरेंट की तरह होगा सब। और इसी ठीक है, तरीके घर में किचन होगा, लेकिन वो आपके लिए घर में किचन तो है, इस्तेमाल करना या ना करना आपकी अपनी उस पे होगा। ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं। सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।